हाल ही में पश्चिमी देश और अमेरिका ने भारत पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की। कहा कि वह रूस से अपनी दोस्ती खत्म करे और उसे यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से रोके। इन देशों का मकसद था कि भारत रूस पर दबाव बनाए और उसे यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले रोकने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को लेकर साफ संदेश दिया, जिसने अमेरिका और जर्मनी को चौंका दिया। हाल ही में जर्मनी दौरे पर जयशंकर ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया, जिसने सबका ध्यान खींचा। जर्मनी की मीटिंग में जयशंकर का साफ संदेश। जर्मनी में जर्मन फॉरेन ऑफिस द्वारा आयोजित एनुअल एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति वार्ता और संवाद का समर्थक रहा है और इसमें रूस की भागीदारी बेहद जरूरी है। जयशंकर के इस बयान ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलेगा और पश्चिमी देशों के प्रेशर के बावजूद रूस के साथ अपनी दोस्ती कायम रखेगा। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि 2014 में क्रीमिया संकट के दौरान भी जब रूस को शांति वार्ता से बाहर रखा गया था तो कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। इसलिए अगर रूस को इस शांति प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो यह कदम पूरी तरह से असफल साबित होगा। अमेरिका और यूरोप का भारत पर दबाव। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पर जोर दिया कि वह रूस से अपने संबंध कम करे। वे चाहते हैं कि भारत रूस से न केवल अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करे बल्कि रूस के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाए। इसके पीछे उनके कई कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक ताकतों के संतुलन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और यूरोप का मानना है कि अगर भारत, जो एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, रूस के खिलाफ स्टैंड लेता है तो इससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। वहीं भारत का रूस के साथ बड़े पैमाने पर रक्षा सौदे और ऊर्जा निर्भरता भी पश्चिमी देशों की चिंता का कारण है। खासकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद, जिस पर अमेरिका का प्रतिबंध लग सकता है, पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका ने अपने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत यह साफ कर दिया है कि जो भी देश रूस के साथ बड़े रक्षा सौदे करेगा उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखा है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने भारत को रूस से दूर करने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव भी दिए हैं। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी, रक्षा उपकरण और कृषि के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। अमेरिका ने भारत को यह लालच भी दिया कि अगर वह रूस से दूरी बना लेता है तो वह भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करेगा। यह कदम इस उम्मीद में उठाया गया कि शायद दबाव नहीं तो कम से कम लालच से भारत मान जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी कि अगर वह रूस के साथ अपने डिफेंस और एनर्जी सौदों को जारी रखता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया और भारत से उम्मीद की कि वह रूस से अपनी ऊर्जा आयात को कम करे। लेकिन जयशंकर ने इन सभी प्रस्तावों और धमकियों को नकारते हुए यह साफ कर दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत ही फैसले करेगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में न आकर रूस से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। भारत हमेशा से यह मानता आया है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही किसी भी संघर्ष का सबसे सही रास्ता है और इसके लिए रूस के साथ बातचीत जारी रहेगी। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि यह संबंध दशकों पुराना है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उस वक्त रूस ने भारत का साथ दिया था। यह रूस ही था जिसने यूनाइटेड नेशन में भारत का समर्थन किया था और कई बार भारत को रक्षा और तकनीकी सहायता भी प्रदान की थी। रूस और भारत का यह रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक भी है। यही कारण है कि भारत कभी भी अपने इस भरोसेमंद दोस्त को नहीं भूलेगा। चाहे वह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हो या परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत के कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कई प्रोजेक्ट्स में रूस की भागीदारी रही है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। रूस के साथ बातचीत का रास्ते को लेकर जयशंकर ने जर्मनी में अपने बयान में यह भी साफ कर दिया कि अगर रूस और यूक्रेन चाहें तो भारत शांति वार्ता में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। भारत का मानना है कि किसी भी युद्ध का समाधान संवाद और शांति प्रक्रिया से ही संभव है। जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो भारत उनके बीच शांति वार्ता में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। यह भारत की ग्लोबल शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता को साफ दर्शाता है। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि सिर्फ बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान से ही संघर्ष खत्म हो सकते हैं और इसी विश्वास के साथ भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को बनाए रखा है, चाहे पश्चिमी देशों का कितना भी दबाव क्यों न हो। भारत का यह रुख दर्शाता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी स्वतंत्र स्थिति को बरकरार रखेगा।
भारत का मानना है कि किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। आज भारत एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है और आने वाले दशकों में इसकी अर्थव्यवस्था 8% तक की वृद्धि कर सकती है। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है, चाहे वह वैक्सीन उत्पादन हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या फिर स्पेस मिशन। भारत की इस बढ़ती शक्ति और प्रभाव को देखते हुए पश्चिमी देशों को यह समझना होगा कि भारत किसी भी प्रकार के दबाव या लालच में नहीं आएगा। भारत रूस का दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। यही नहीं, भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी शांति प्रक्रिया का हिस्सा तभी बनेगा जब उसमें रूस की भागीदारी होगी। बिना रूस के शांति की कोई भी कोशिश बेकार साबित होगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है? राय क्या है आपकी? क्या भारत का यह रुख सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।